श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखट खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और महादेव जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आप सुनिएगा फागुन मास महात्म्यम का 24वां अध्याय। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, राजन, महेशपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहाँ से रुद्रवर्ती तीर्थ तक जो एक कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहलाया गया है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहाँ पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहाँ असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहाँ यज्ञ दान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कीर्तिवीर्य अर्जुन ने भी वहाँ पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी नगरी में सूर्यवंशी राजा वैश्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी में अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्ध अवस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। इसके बाद उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सायकायन हुए। उसके राज्यकाल में समूची पृथ्वी श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गो स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, ऋण, लता, बेलने तथा चारों प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मच गए। युधिष्ठिर अपने देश पार आई हुई विपत्ति को देखकर राजर्षि सायकायन ने बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जनन से लेकर आज तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। मैं सदा संसार सागर से पार उतरने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। भगवान ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो मेरे रास्ते में यह विपत्ति क्यों आई है? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादिनी को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह 12 वर्षों से अनवृष्टि क्यों हुई है? तब वशिष्ठ जी बोले, महाबाहु, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षि को पास जाकर अनवृष्टि का कारण पूछा। उसके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्वों को जानने वाले गुरु और महात्माओं मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न का विचार करो। वे मुनि जो धर्म बतलाए वह तुम्हें पालन करना चाहिए। इसके बाद राजा सायकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए और वहाँ मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरण वंदनों के दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरा राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदा पीड़ित करती है। मैंने कहा, प्रजा के कुकर्मग्रामी होने से, देवता और ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने से तथा वन आश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी। बादल इच्छा अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्णतः चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग को पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुनि, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अब अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहाँ बुलवाया। उसके बुलवाने पर महाराजा की 108 रानियाँ, राजकुमार तथा घर के कामकाज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहाँ उपस्थित हुए। तब राजा सायकायन बहुत प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुनि, आज्ञा दीजिए,
कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। तब मैंने कहा, वेद्यु पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ युग और यज्ञ मंडप का निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव तथा बहुत से ऋषियों का वर्णन किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, उसमें वहाँ बड़ी बड़ी शोभा पा रही थी। कुंड, वेदी और सर्वा आदि सब स्वयं में नाना प्रकार के भक्ष्य योग्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया। हेमकुंड में अग्नि का आधन हुआ, धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा, आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्वक होने पर जब सब लोग अव्रत स्नान करने के लिए नदी नर्मदा में गए, तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ है? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया है। इसका क्या कारण है? राजा के यह प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, राजन, जल तो सभी लोगों के लिए अभिष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ, रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन है। सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई है और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी को आने का इंतजार करो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति आरंभ की। सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकरा आत्मजा, तुम्हें नमस्कार है। ईडा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेदा माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मी, वैष्णवी और गौरी, सब कुछ आप ही हो। हे परम यशस्वी लोक माता, लक्ष्मी, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब आपसे ही व्यक्त हैं। समस्त चराचर जगत आपके जल से ही व्यक्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो आपके जल से अव्यर्थ ना हो। आपके जल में स्नान करने मात्र से ही तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तुति सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवी, आप 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाह को अक्षय करो। तब नर्मदा देवी बोली, राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें दिया यथार्थ रूप से दे दिया है। ऐसा कहकर सरिता में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाह से बहने लगी। राजा शयन का यह अद्भुत क्रम देखकर सत्य धर्मपारायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। उन सब ने नर्मदा में स्नान, आवाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। इसके बाद सर्जन दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया तो जिस वस्तु की कामना करता है उसे वही वस्तु दी जाती है। इसके बाद शिवालय में जाकर समस्त मनवांछित फलों के देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थिर भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधिवत पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शुभ वाय नमः नमः इस मंत्र से चढ़ाए गए। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रभाव संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। इसके बाद संतुष्ट हुए महादेव आदि देवता बोले, राजन, तुम मनवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा लंका ने कहा, देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनवृष्टि आदि दोष से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और सब वहाँ सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर अवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्वान रहे। तब देवताओं ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वहाँ यज्ञ पूरे करके राजा लंकनम हो तथा अत्तपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी को लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महत्व सुनाया है। अब युधिष्ठिर को श्वेत, शुक्र आदि तीर्थों की महिमा बताते हुए श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
अम्बरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पापनाशक तीर्थ का महात्म्य सुनो। इसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वह उत्तम सिद्ध प्रदान करने वाले श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले टाटकेश्वर महादेव जी भी वहाँ विराजमान है। उनके बाद वन नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है जहाँ लोक में वर देने वाले त्र्यंबकम महादेव विद्यमान हैं। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडे को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। वहाँ गंडेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दांती वाणी का संगम सर्वदा विख्यात है। वहाँ सब सिद्धियों को देने वाले लिंगेश्वर लिंग है। बलिकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वही है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिसला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थ का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाड़केश्वर लिंग है। हे नृपशेष, इसके बाद वेद्यु पर्वत के पश्चिम दिशा में की ओर जाए, वहाँ शशांक भी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाला शशक विश्वेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला यह मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहाँ मंडली की नरेश अजापाल और मनोसिद्धि को प्राप्त हुए थे। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। वह तिल और जल देने तथा पिंड दान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहाँ से कांता तीर्थ में जाए जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष को पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग में वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहाँ उनका स्नान हुआ था उस स्थान को राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वह लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित है। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। हे नृपशेष, वहाँ से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहाँ ही परम मनोहर महिष्मतीपुरी है जिसका दर्शन करके कोई भी नीच नहीं गिरता। वहाँ अपनी ज्वाला हो से प्रसिद्ध काल अग्निरुद्र का निवास है। इसके बाद कोट तीर्थ है जहाँ कोटेश्वर लिंग विराजमान है। इसके पूजन से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ दिया हुआ दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशामेश तीर्थ है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहाँ तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद वंध्य और नर्मदा का संगम है जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र, उस संगम में मनुकेश्वर लिंग है। इसका दर्शन केवल योगियों को ही होता है। इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वहाँ शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।